नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मिश्रा ब्रदर्स में। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ का बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति, जहां से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे संख्याओं के बारे में। यहाँ से भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्याएं जिसे किसी वस्तु की गणना की जा सके उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या की गिनती 1 से शुरू की जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। अब नंबर आता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। इसकी गिनती हम 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्राकृतिक संख्या की गणना 1 से शुरू की जाएगी और पूर्ण प्राकृतिक संख्या की गणना 0 से शुरू की जाएगी। क्यों ये बात ध्यान में रखना है? क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2018 ने क्वेश्चन पूछा कि प्रथम 10 पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। एसएससी एमटीएस अगस्त 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम 15 पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम टाइम में पूर्ण प्राकृतिक संख्या की गणना 0 से ना शुरू करते हुए 1 से शुरू कर दिए, जो कि गलत कर गए। जबकि पूर्ण प्राकृतिक संख्या की गणना 0 से शुरू की जानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या की गणना 1 से शुरू करिएगा और पूर्ण प्राकृतिक संख्या की गणना 0 से शुरू करिएगा। आइए अब आते हैं सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः ना विभक्त हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या या रूढ़ि संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से ना विभक्त हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा कही जा सकती है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना संभव हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इन अभाज्य संख्याओं में सबसे महत्वपूर्ण संख्या जो है वो 2 है। क्यों 2 है मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि 2 एक सम संख्या के होने के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है। ये क्वेश्चन पेपर में, टेट में, सुपर टेट में, रेलवे में बहुत बार पूछा गया। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। 2 एक सम संख्या होने के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि 2 की अगर बात करें तो 2 स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभक्त नहीं होता है। 2 के 1 और 2 के अलावा कोई गुणनखंड भी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 एक सम संख्या के होने के साथ साथ एक अभाज्य संख्या भी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि पेपर में पूछा जाए प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। यदि पेपर ये पूछे प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 है। लेकिन क्वेश्चन ये कह दे प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम विषम अभाज्य संख्या 3 है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अभाज्य संख्याओं की संख्या। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। रेलवे एनटीपीसी 2021 ने पूछा 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम टाइम में आप 1 से 100 तक की गिनती लिख के, 1 से 100 तक की गिनती लिख के, 1 से 200 तक की गिनती लिख के यदि अभाज्य संख्या की आप गणना करेंगे, एक तो गणना कर नहीं पाएंगे, यदि गणना करते भी हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा नंबर भी छूटने के चांस होंगे और नंबर छूटेंगे तो क्वेश्चन भी गलत होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने 1 से लेके 1000 तक
100 संख्याओं का ग्रुप बना के 100 संख्याओं का ग्रुप बना के 1 से 1000 तक कितनी कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं 100 संख्याओं में। 1 से 100 तक 25, 101 से 200 तक 21, 201 से 300 तक 16, ये लिख रखी है। इसको आप नोट कर लें और नोट करके याद भी करें। नोट कर लें, 1 मिनट का समय लगेगा, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभाज्य संख्याओं की संख्या। इसको आप कम से कम 1 से 500 तक जरूर याद रखिएगा, 1 से 500 तक जरूर याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात पता है 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 101 से 200 तक कुल 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो टोटल 1 से 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरह से 100 संख्याओं के ग्रुप बना के आपको अभाज्य संख्याओं की संख्या याद होगी, और कुछ भी पूछ ले 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, 1 से 300 तक आप सब बता पाएंगे। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य युग्म संख्या, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं। अभाज्य युग्म संख्या, अभाज्य युग्म संख्या कहते किसे हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वह अभाज्य युग्म संख्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ चुके होंगे, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मुझे बताइए 37 और 41 क्या यह अभाज्य युग्म संख्याएं हैं? तो आप सोचेंगे अच्छा, ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं तो हैं, ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनके बीच का अब हम अंतर देखें तो इनके बीच का अंतर आ जाएगा 4, जबकि इनके बीच का अंतर होना कितना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? 2 होना चाहिए। दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य हों और उनके बीच का अंतर 2 हो, फिर वह संख्याएं अभाज्य युग्म संख्याएं कहलाएंगे। अतः यह दोनों की दोनों अभाज्य युग्म संख्याएं नहीं है। 1 से 100 तक जितनी भी अभाज्य युग्म संख्याएं वो हमने लिख रखी है। बात करें सबसे पहले तो 3 और 5 ये दोनों के दोनों अभाज्य युग्म संख्याएं हैं। 5 और 7 ये दोनों के दोनों अभाज्य युग्म संख्याएं हैं। 11 और 13 ये दोनों के दोनों अभाज्य युग्म संख्याएं। 1 से 100 तक हमने लिख रखा है, इसको आप नोट कर लें, याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपके एग्जाम के लिए, अगर आप टेट, सुपर टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कम से कम 2 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखें आप, और अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम 1 क्वेश्चन आप अपना तैयार करेंगे इस वीडियो से। तो इसे नोट कर लें, याद कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का है। अब पेपर पूछ ले 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य युग्म संख्याएं होती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, 1 से 50 तक कुल 6 अभाज्य युग्म संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन कह दे 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य युग्म संख्याएं होती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, 1 से 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म संख्याएं होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे पूछेगा 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य युग्म संख्याएं होती हैं, तो आप फटाक से आंसर देंगे 8, या 4 ऑप्शन दे दे, कह दे निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य युग्म संख्याएं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप फटाक से नजर ले जाएंगे ऑप्शन पे, देखेंगे कौन सी 2 संख्याएं अभाज्य हैं और उनके बीच का अंतर 2 है। अभी हम आगे ये संख्याओं के बारे में जानकारी खत्म होने के बाद अभ्यास भी करेंगे पेपर में पूछे गए प्रश्नों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आता है सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याओं का समूह जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वह सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वह संख्याओं का समूह जिनका मौसय 1 हो, वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले उदाहरण में हमने लिया 3, 5 और 6। यदि 3, 5, 6 का हम महत्तम समापवर्त निकालें, HCF निकालें, तो इनका HCF आएगा 1। अतः 3, 5, 6 सह अभाज्य संख्याएं हैं। हम आपको क्वेश्चन दे दें कि 8, 16, 24
क्या यह सह अभाज्य संख्याएं हैं? तो मेरे प्यारे साथियों 8, 16, 24 का जब आप महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो इनका महत्तम समापवर्त HCF इनका आएगा 8, तो HCF 8 आ गया। तो यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं वही होंगी जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्या को कभी कभी यौगिक संख्या भी कहा जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। भाज्य संख्या कोष्टक में यौगिक संख्या लिख लीजिएगा। भाज्य संख्या कहते किसे हैं? वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से और भाज्य, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। प्रथम भाज्य संख्या की बात करें तो 4 है। प्रथम भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 की बात करें तो 4 मेरे प्यारे साथियों स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कट जाएगा, यानी कि प्रथम भाज्य संख्या मेरी 4 है। क्यों प्रथम भाज्य संख्या 4 है? क्योंकि इससे छोटी 3 संख्याएं 3, 2, 1 हैं। तो 3, 2, 1 ये तीनों की तीनों संख्याएं स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती। और भाज्य संख्या की परिभाषा कहती है स्वयं से कटे, 1 से कटे, इसके अलावा कम से कम किसी एक नंबर से और भाग जाए उसमें, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। ये भी क्वेश्चन पूछ ले सीधे सीधे कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है, तो प्रथम भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों 4 है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ये पूछ ले प्रथम विषम भाज्य संख्या क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम भाज्य संख्या 4 ये तो सम है। अगली भाज्य संख्या 6 ये भी सम है। अगली भाज्य संख्या 8 ये भी सम है। अगली भाज्य संख्या 9, तो 9 मेरे प्यारे साथियों भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि 9 स्वयं और 1 के अलावा 3 से भी कटेगा। अतः 9 एक भाज्य संख्या तो है, लेकिन विषम भाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन ये पूछ ले प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम विषम भाज्य संख्या 9 है। बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है ये। क्यों महत्वपूर्ण है? इसके बाद अगली क्लास में जब हम विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में संख्या। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, संख्या 98x 56 7 कुछ ऐसे 9 प्रथम विषम भाज्य संख्या से पूर्णतया विभक्त है। प्रथम विषम भाज्य संख्या से पूर्णतया विभक्त है, तो यक्ष का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों जिन विद्यार्थियों की इस बात का ज्ञान होगा कि प्रथम विषम भाज्य संख्या होती कौन सी है, वो न लगाएंगे। जिनको पता नहीं होगा प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी, वो क्या लगाएंगे? वो तो सोचेंगे किससे काटने के लिए कह दिया, पता ही नहीं चल रहा, लग रहा गलत हो गया, लग रहा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे साथी इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रथम भाज्य संख्या 4, प्रथम विषम भाज्य संख्या 9। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है त्रिकोणीय संख्या। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या त्रिकोणीय संख्या। अभी आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। प्रथम 15 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब त्रिकोणीय संख्या निकाले कैसे, ये जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले आप लिख लीजिएगा 0। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिएगा? 0। अब इस 0 में सबसे पहले आप पहली प्राकृतिक संख्या 1 जोड़ेंगे, फिर प्राप्त योगफल में अगली प्राकृतिक संख्या 2 जोड़ेंगे, फिर प्राप्त योगफल में अगली प्राकृतिक संख्या 3 जोड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि हर प्राप्त योगफल में प्राकृतिक संख्याएं लगातार आप जोड़ते जाएंगे। जो भी संख्या मिलेगी वो सभी की सभी त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं। आइए निकालते त्रिकोणीय संख्या कैसे निकालेंगे। आप 0 लिख लें, 0 में आप 1 जोड़ दें, पहली प्राकृतिक संख्या 1 जोड़ दें, पहली प्राकृतिक संख्या आप 1 जोड़ दें। तो मेरे प्यारे साथियों जब पहली प्राकृतिक संख्या आप 1 जोड़ देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अब इस 1 में आप 2 जोड़ दीजिए तो 3 मिल जाएगा। अब इस 3 में आप प्राकृतिक संख्या 1 जोड़ लिए, 2 जोड़ लिए, अब 3 जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब इस 6 में अगली प्राकृतिक संख्या आप 1 जोड़ लिए, 2 जोड़ लिए, 3 जोड़ लिए, 4 जोड़ेंगे 10 मिल जाएगा। इस 10 में अगली प्राकृतिक संख्या 5 जोड़िए 15 मिल जाएगा। इस 15 में अगली प्राकृतिक संख्या 6 जोड़िए 21 मिल जाएगा। ऐसे आप निकालते चले जाएंगे। ये सभी की सभी संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15, 21 ये त्रिकोणीय संख्याएं हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों इस बात को नोट कर लें, त्रिकोणीय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और कहां से निकालना शुरू करेंगे। रेलवे एनटीपीसी 2021 ने पूछा प्रथम 15
त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसको आप नोट कर लें, नोट कर लें। त्रिकोणीय संख्या आप निकालेंगे कैसे, होती कौन कौन सी है। चलिए अब नंबर आता है वास्तविक संख्या या पूर्णांक। तो मेरे प्यारे साथियों, 0 से शुरू करते हुए धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। इसके बाद 0 से इधर ऋणात्मक क्रम में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं हैं। बात करें काल्पनिक संख्या आयोटा जिसे कहते हैं, i² बराबर -1, i बराबर √-1, ये काल्पनिक संख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं, काल्पनिक संख्या का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसके भाज्य खुद को छोड़कर बचे सभी भाजकों का योग यदि वह संख्या प्राप्त होती है तो वह परिपूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी संख्या आप उठा लीजिए, आपको चेक करना है परिपूर्ण है कि नहीं। कोई भी संख्या आप उठा लीजिए और वह संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभक्त होता हो, वह संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभक्त होता है, कोई भी संख्या खुद से भी कटती है तो खुद को छोड़ दीजिए, बाकी वह जितनी संख्याओं से पूरी तरह विभक्त होती है यदि उनको आपस में जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद यदि वह संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह परिपूर्ण संख्या है। अब बात करें परिपूर्ण संख्या की, तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम परिपूर्ण संख्या 6 है। प्रथम परिपूर्ण संख्या 6 है, क्योंकि 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावा 6 से पूरी तरह कट जाएगा। अब 6 स्वयं को छोड़ दें, बाकी जो संख्याएं यदि उनको जोड़ दी जाए तो जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6। तो 6 का जितना भी 6 जितनी भी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो रही थी, 6 1 से 2 से 3 से खुद को तो छोड़ना ही है, बाकी जितनी संख्याओं से विभक्त हो रही थी उनको हमने जोड़ दिया तो 6 प्राप्त हो गया। 3 2 5 और 1 6, तो 6 एक परिपूर्ण संख्या है। और प्रथम परिपूर्ण संख्या की बात करें तो प्रथम परिपूर्ण संख्या 6 है, उसके बाद 28 है, 496 है, 8128 है, डॉट डॉट डॉट, ये सभी की सभी परिपूर्ण संख्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शन दे दे, निम्नलिखित में से कौन सी परिपूर्ण संख्या है, तो मेरे प्यारे साथियों उन चारों ऑप्शन में आप उन संख्याओं, वो संख्याएं जिन जिन संख्याओं से कटती हों खुद को छोड़ के बाकी सबको जोड़ने पर यदि वो संख्या प्राप्त होती है तो वह परिपूर्ण संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में देखा नहीं गया है, अगर कभी बने तो पूछेगा प्रथम परिपूर्ण संख्या 6। क्लियर। अब नंबर आता है अपवर्तक संख्या या अपवर्त संख्या। हाँ, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों का। अपवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्तक किसी भी संख्या को भाग करने वाली, या यूं कह लीजिए कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभक्त होता है, कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभक्त होता है वह संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक होते हैं। किसी भी संख्या का अपवर्तक खुद उसी संख्या तक होता है। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिया है 24 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो 24 इन 8 संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगा, तो ये 8 के 8 संख्याएं 24 के अपवर्तक हैं। बात करें अपवर्त, तो उदाहरण में हमने 24 को फिर लिया अपवर्त कहते हैं किसी संख्या का पहाड़ा इनफाइनाइट टर्म तक, किसी भी संख्या का पहाड़ा इनफाइनाइट तक, उसके सभी के सभी अपवर्त होते हैं। जैसे 24 का पहाड़ा पढ़ा जाए तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सभी की सभी संख्याएं 24 के अपवर्त हैं। यानी कि किसी भी संख्या से जितनी भी संख्याएं कटती हैं वो उसके अपवर्त होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तक हो गया, अपवर्त हो गया। अब परमेय संख्या ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं। परमेय संख्या, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/3, 1/3, 2/5। अच्छा, ये 22/7 हम पाई का मान लिखते हैं 22/7, लेकिन वास्तव में होता क्या है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान और 22/7 का मान कुछ अंकों तक समान आते हैं, इसीलिए हम पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं। अतः यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि 22/7
एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसे 4 ऑप्शन देगा और उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो उसमें पाई और 22/7 बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। क्लियर। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे हम एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बात करें कड़ी में 5, मेरे प्यारे साथियों, यदि कड़ी में 5 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के कई अंकों तक चलता चला जाएगा और ये इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा और इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। बात करें कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का भी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के कई अंकों तक चलता चला जाएगा, दशमलव के कई अंकों तक चलता चला जाएगा, लेकिन इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे और इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अतः ये भी एक अपरिमेय संख्या है। हम दे दें कड़ी में 4 और कहते हैं क्या ये अपरिमेय है? तो बाबू अगर हम कड़ी में 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 2 और 2 को लिख सकते हैं 2/1 और इसे p/q के रूप में लिख दिया। अतः कड़ी में 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बस सीधी सी बात ये रखिएगा दिमाग में, यदि कभी किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कह दे, घनमूल निकालने के लिए कह दे, चतुर्थमूल, पंचमूल, षष्ठमूल रूट में दे के लिख दे और पूछ ले क्या यह परिमेय है कि अपरिमेय, तो मेरे प्यारे साथियों, यदि उस संख्या का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल जो भी निकालना है, यदि आप निकाल लिए तो परिमेय, नहीं निकाल पाए तो अपरिमेय। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो संख्याओं के बारे में जानकारी खत्म हो गई, बहुत कुछ नहीं जानना है, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है हमको बस उतना जानना है। अब संख्याओं के बारे में जानकारी के बाद पेपर में कैसे कैसे कब कब कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उस पर अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया, पहला क्वेश्चन है यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया, क्या पूछा गया? प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जवाब बिल्कुल सही है, प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। आइए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप समझ रहे हैं, प्रथम भाज्य संख्या 4 है। वेरी गुड, वेरी गुड, अभी हमने सीखा प्रथम भाज्य संख्या 4 है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विषम, ये अभाज्य नहीं होगा, यहाँ पे भाज्य होना चाहिए। प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम विषम भाज्य संख्या 9 है। अभी हम इसको जाने हैं थोड़ी देर पहले, प्रथम विषम भाज्य संख्या 9 है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है प्रथम परिपूर्ण संख्या कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब, प्रथम परिपूर्ण संख्या 6 है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या कहते किसे हैं? वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से और कटे, उसे हम विषम भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि हम बात करें 13 की, तो 13 एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य है? क्योंकि 13 स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बात करें 17 की, तो 17 भी एक अभाज्य संख्या है, यह स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई। 12 तो एक सम संख्या है, तो इसको हम देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको बताना है विषम संख्या। तो बात करें ऑप्शन डी 15, तो यही सही जवाब है, क्योंकि 15 एक विषम संख्या है और एक भाज्य संख्या भी है। क्यों भाज्य है? क्योंकि यह 15 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15 एक विषम भाज्य संख्या है। ये भी रेलवे के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने जाना जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यूपी टेट के एग्जाम की पूछा गया क्वेश्चन है। कड़ी में 5 अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, कड़ी में 3 अपरिमेय है। अभी हमने जाना इसको 3/5, इसे p/q के रूप में लिखा गया, ये परिमेय संख्या है। आगे बढ़े, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या। हाँ, ये एक जानकारी छूट गई बीच में। देखिए, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों के बीच, आप लिख लेंगे, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों के बीच
अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य युग्म संख्या है? अभाज्य युग्म संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि ऑप्शन ए देखा जाए तो 17 और 23 दोनों की दोनों अभाज्य हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 नहीं है। ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 41 और 47 दोनों की दोनों अभाज्य हैं, लेकिन इनके बीच का भी अंतर 2 नहीं है, गलत। ऑप्शन सी 11 और 13 दोनों की दोनों अभाज्य हैं और इनके बीच का अंतर 2 है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों यूपी टेट के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें ये भी परिमेय है, कड़ी में 4 भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और पेपर कह दिया अपरिमेय नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों ये सब अपरिमेय नहीं है। ये कड़ी में 1/2, कड़ी में 4, 4/5 ये सभी के सभी परिमेय हैं। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत सेट हो गया है। इसमें 1/2, कड़ी में 4, 4/5 सभी के सभी परिमेय संख्याएं। इसमें जो एक ये पाई है यही क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए निम्नलिखित में से, यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? ये क्वेश्चन होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों फिर ये सही जवाब इसका हो जाता कि पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय, बाकी की सभी परिमेय। ये भी यूपी टेट के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अभाज्य संख्याओं की संख्या। देखिए मेरे प्यारे साथियों मन लगा के पढ़ाई करें। देखिए मेरे माइक से अभी थोड़ा बहुत आवाज़ जा रहा होगा, बाजे बजने का, क्योंकि इस समय शादी का सीज़न चल रहा है। तो शादी के सीज़न में विशेष ध्यान दें। बारात तो जाएं, लेकिन अपना मेन फोकस बारात जाके खाना पीना खाने के बाद घर पे आके पढ़ाई में लगें। जयमाले तक मत रुकें, क्योंकि देखिए सिलेक्शन पाना है तो टाइम अपना बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना। समझ रहे होंगे जयमाले तक क्यों नहीं रुकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली 200 संख्याओं में कितनी विषम प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य हैं? गजब का क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे साथियों कहां तक? 200, पहली 200 मतलब ये हुआ 1 से 200 तक, 1 से 200 तक। तो मेरे प्यारे साथियों 1 से 200 तक यदि अभाज्य संख्याओं की हम गणना करें तो आपको पता है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 101 से 200 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कुल मिला के 200 प्रथम 200 संख्याओं में या 1 से 200 तक की संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाएगी 46। लेकिन 46 संख्याओं में पहली जो अभाज्य संख्या है 2, एक तो वो सम संख्या है ना, जबकि पेपर ने कहा है विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो मेरे प्यारे साथियों 2 एक अभाज्य तो है लेकिन वो सम भी है, तो उसको छोड़ देना है। तो उसको छोड़ देंगे तो जो संख्याओं की संख्या 46 है वो एक घट के कितनी हो जाएगी? 45। यानी कि 200 तक की गिनती में 45 संख्याएं ऐसी अभाज्य है जो कि एक विषम है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य युग्म संख्या है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता अभाज्य युग्म संख्या उसे कहते हैं ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप दे पा रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य युग्म संख्या है? गजब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है और अभी हमने बताया
कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक 8 अभाज्य संख्याएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद कर लें, लिख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो। तो अब 8, 16, 24 का म से निकालेंगे तो इनका म से आ जाएगा 8। तो यह तो सह अभाज्य हुई नहीं, क्योंकि सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका म से 1 हो। अब बात करें 8, 14, 18, तो इनका यदि आप एचसीएफ निकालेंगे, इनका महत्तम समापवर्त निकालेंगे तो इनका महत्तम समापवर्त आ जाएगा 2। तो ये भी नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं वही कहलाएंगी जिनका म से 1 होगा। बात करें ऑप्शन सी की, तो 9, 6, 11, यदि हम इनका म से निकालेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों इनका म से आएगा 1। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान दे, जो लोग टेट सुपर टेट का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो के 2-3 बार देखेंगे और ढंग से नोट करके जाएंगे। यहाँ से उनके एग्जाम में 2 क्वेश्चन कम से कम फंसने वाला है। फिर से हम बता रहे हैं। आगे आ जाए। आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो इसको आप लगाएंगे। यह इसमें से आप देखेंगे कौन सी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 1 हो रहा है, कौन सी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 1 हो रहा है। तो जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 1 होगा वही सह अभाज्य संख्याएं होंगी। रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। ये भी रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी वही बात है, आप इन संख्याओं के जो 2 संख्या इनका म से निकालें, जिनका भी म से 1 आएगा वही सह अभाज्य संख्याएं होंगी। इसको भी आप लगाएंगे, लगा लें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 का उत्तरवर्ती संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है। कोई संख्या उदाहरण में हम लेते हैं 50, तो किसी भी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या उस संख्या का उत्तरवर्ती होता है। जैसे कि 50 के तुरंत बाद आता है 51, 50 का उत्तरवर्ती है। किसी भी संख्या के तुरंत पहले आने वाली संख्या उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या होता है। तो 50 के तुरंत पहले मेरे प्यारे साथियों आता है 49, तो 49 50 का पूर्ववर्ती है। किसी संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या उस संख्या का उत्तरवर्ती, तुरंत पहले आने वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती। तो अब क्वेश्चन है 25 का उत्तरवर्ती। तो 25 के तुरंत बाद आएगा 26, तो इसका सही जवाब होगा 26। 26 ऑप्शन में है नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 51 का पूर्ववर्ती संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी संख्या के तुरंत पहले आने वाली संख्या उस संख्या का पूर्ववर्ती होता है। तो 51 के तुरंत पहले आता है 50, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या को सदैव निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 5 से शुरू करते हुए 5, 7, 11, 13 ... इनफाइनाइट जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं को सदैव 6n ±1 के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक अभाज्य संख्या हम लेते हैं 37। मेरे प्यारे साथियों, 37 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 यानी कि 36 और धन 1 बराबर 37। तो आप देख पा रहे हैं एक 37 अभाज्य संख्या है और इसको 6n प्लस या माइनस के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं 41। 41 को हम लिख सकते हैं 6 × 7, तो 6 × 7 42 -1, इसका जवाब हो जाएगा 41। तो आप देख पा रहे हैं 41 भी एक अभाज्य संख्या है और इसको भी हम 6n ±1 के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। तो 5 से शुरू करते हुए दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसको सदैव हम 6n ±1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। ये उत्तर प्रदेश जेल बॉर्डर के एग्जाम के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अपरिमेय संख्या तो आपको पता है, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए को हम लिख सकते हैं
कड़ी में 20 है, इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 4 गुणे कड़ी में 5, और बटे में कड़ी में 4 पहले से है, तो कड़ी में 4 से 4 कट जाएगा। ऑप्शन ए का रिजल्ट बचेगा कड़ी में 5, और कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या होती है, आप जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक अपरमेय संख्या है, बाकी सभी की सभी ऑप्शन परमेय संख्या है। ऑप्शन डी को यदि आप चेक करना चाहें तो कड़ी में 4 को लिख सकते हैं 2, कड़ी में 25 को लिख सकते हैं 5, तो आपने सिर्फ p बटे q के रूप में लिख दिया। अतः ऑप्शन डी एक परमेय संख्या है, ऑप्शन सी भी परमेय है, ऑप्शन बी भी एक परमेय है, सिर्फ ऑप्शन एक अपरमेय संख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या नहीं है? परमेय संख्या नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों परमेय नहीं है तो इसका मतलब अपरमेय है। तो 27 का घनमूल 3, इसको हम 3 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, परमेय हो गया। 64 का घनमूल 4, इसको हम 4 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, ये भी एक परमेय संख्या हो गई। 32 का पंचमूल निकालेंगे, 32 का पंचमूल होता है 2, 2 का जब हम 5 बार गुणा करेंगे तब जाके 32 आता है, तो इसको भी हम 2 बटे 1 लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये एक परमेय संख्याएं हैं। ऑप्शन सी 32 का चतुर्थ मूल हम नहीं निकाल सकते, अतः ऑप्शन सी एक परमेय संख्या नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? तो आप जानते हैं परमेय अपरमेय, अगर रूट में संख्याएं दी गई हैं तो संख्या का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल जो भी निकालना है, यदि निकल जाता है तो परमेय, नहीं निकलता है तो अपरमेय। तो मेरे प्यारे साथियों 1024 को अगर हम तोड़ ले, 1024 को तोड़ लें तो 1024 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हम 10 बार 2 गुणे 2 गुणे लिखेंगे तो 1024 का गुणनखंड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1024 को हमने तोड़ लिया, 1024 को हमने तोड़ लिया। अब ऑप्शन ए की बात करें तो 1024 का चतुर्थ मूल बनाना है, यानी कि 4 चर का ग्रुप लेना है। तो ये 2 का हमने एक ग्रुप ले लिया, 2 का हमने एक ग्रुप ले लिया, 4 2 का 1 2 3 4। अगला 1 2 3 4 ये भी एक ग्रुप बन गया, लेकिन ये 2 रह गए, इनका ग्रुप नहीं बन पाया, इनका ग्रुप नहीं बन पाया, अतः ऑप्शन ए का चतुर्थ मूल नहीं निकल पाया, तो यह एक अपरमेय संख्या हो गई। मेरे प्यारे साथियों यदि ऑप्शन बी आप चेक करना चाहें, ऑप्शन बी यदि चेक करना चाहें तो 10 का ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पे 2 की संख्या 10 बार है, इसका भी एक ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, यानी कि इसका 10वां मूल हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 2 बटे 1, ये भी एक परमेय संख्या हो गई। ऑप्शन सी पंचमूल निकालना है, यानी कि 5-5 का ग्रुप बनाना है, 5-5 का ग्रुप बनाना है, 5-5 का ग्रुप बनाना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हम 10 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे हम 10 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5-5 का ग्रुप बनाना है। तो 1 2 3 4 5 एक ग्रुप ये बन गया, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप एक बन गया, एक भी 2 बचा नहीं, तो इसके 2 के 5-5 2 के 5-5 के ग्रुप बनाए गए तो 2 ग्रुप बन गया, तो 2 ग्रुप बना, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2, 2 दूना 4, इसका पंचमूल होगा 4, और इसको भी हम लिख सकते हैं 4 बटे 1, तो ये भी p बटे q के रूप में हो गया, तो ये भी एक परमेय संख्या है। अच्छा ये वर्गमूल निकालना है, तो 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32, 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32, 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32, तो इसको भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों तो ये भी एक परमेय संख्या, ये भी परमेय है, ये भी परमेय है। ऑप्शन ए एक अपरमेय संख्या है, ये भी रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी 16 का वर्गमूल निकालेंगे, निकल जाएगा 4 बटे 1, परमेय संख्या। 1 का छठा मूल निकाल लेंगे, वो भी निकल जाएगा 1 बटे 1, ये भी परमेय संख्या। 8 का घनमूल निकालना है, निकल जाएगा 2 बटे 1, ये भी परमेय संख्या। 4 का चतुर्थ मूल निकालना है जो बहुत मुश्किल है, ये एक अपरमेय संख्या है, इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये थी संख्याओं के बारे में जानकारी, और वहाँ से पूछे गए पेपर के अलग अलग क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न।
विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। क्लास आपको समझ आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर भी करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। धन्यवाद।